के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता भवानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, भैया दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, उसके चाचा जी हैं, गुरु बहन गुरु भाई बैठे हैं, सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम अपने अपने चरणों में स्वीकार करें, स्वीकार करें। जिस दिन से चर्चा में जुड़ी उस दिन से सीख ही रही हूँ और इतना सीख गई हूँ कि बता नहीं सकती। सबसे ज़्यादा ये सीखी हूँ कि कोई किसी का नहीं है, महादेव है तो सब है। कोई किसी का साथ नहीं देता, एक वक्त बीमार पड़ जाओ तो परछाई भी साथ नहीं देती, वो भी हमारे साथ आके लेट जाएगी। लेकिन अगर आपके पास अच्छे गुरु हैं, अच्छे संस्कार हैं, अच्छे आपके कहते हैं ना परम पिता परमात्मा आपके साथ हैं, तो सब आपके साथ हैं। जब महादेव आपके साथ है तो किसी की जरूरत नहीं पड़ती, सब अपने आप आ जाते हैं। मैं कभी सपने में नहीं सोच सकती थी इतनी दूर मेरे बच्चे मुझे दर्शन करा के लाए तुंगनाथ मंदिर, जो महादेव का वर्ल्ड का सबसे ऊंचा मंदिर है। अब मेरे बच्चे अभी मुझे दर्शन करा के लाए हैं, अभी हो गए मुझे 2 हफ्ते हो गए। मैंने पहले बोला बेटा मैं चढ़ तो पाऊंगी नहीं, इतनी ऊंचाई पे मेरे बस की नहीं है, मेरे को सांस फूल जाएगी। कह रहा मम्मी चाहे कंधे से ले जाऊँ, चाहे गोदी में ले जाऊँ, चाहे कैसे ले जाऊँ, आपको दर्शन तो करा के लाऊंगा। तो मैं कैसे दर्शन करें मैं नहीं जानती। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा तो मैं अपने बच्चों से ऐसे हंसने लगी। जब जा रहे थे गाड़ी में तो मैं बच्चे से कह रही, मैं कहा चलो बेटा तो मैं तुम्हारे ननिहाल मिला के लाऊं। तो मेरा बेटा बोला ननिहाल, हम तो बोले कि जा रहे हैं। मैंने कहा मेरा तो बाप है वो। मैं कहा मेरे तो पापा है। मैंने कहा जिस दिन मेरे पापा खत्म हुए थे ना तो मेरे पापा अटैक से खत्म हो गए। गुरु मैं अपने पापा को बहुत प्यार करती थी, इतना प्यार करती थी। मेरे पापा मुझे जान से ज़्यादा प्यार थे। अगर मेरे पापा को छींक आती थी ना तो मैं यहाँ बैठ के बता देती कि आज मेरे पापा बीमार है। तो मेरे बच्चे कहते थे नाना की मम्मी आपको कैसे बचना है, नाना बीमार है। तो जिस दिन मेरे पापा खत्म हुए मैं मंदिर में गई 9 महीने के बाद, जैसे मम्मी के पास से आई तो मैंने महादेव की ना शिवलिंग पर जल चढ़ाई। चढ़ाते चढ़ाते ना पता नहीं मैं वहाँ रोने लगी। फिर मैंने बोला बाबा मेरे पापा तो आपके पास है, आज से आप मेरे पापा और ये मेरी माँ है और ये गणेश जी कार्तिक मेरे भाई है। मेरा पियर आज से यही है सब कुछ। बचपन मेरी मम्मी है लेकिन मेरी मम्मी भी हंसती है बात को कह के। मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं अपने पियर होके आई हूँ। कह बेटा इससे बड़ा पियर क्या होगा तेरा, क्या इससे बड़ा पियर क्या होगा। मैंने तो यहाँ जन्म लिया लेकिन सबके जन्म दाता तो महादेव है। तो मुझे कितनी खुशी होती है जब हम अपने बाबा से मिलते हैं, चर्चा में आते हैं। लेकिन ठीक है कुछ भूल मैंने ऐसी है तो शायद नहीं सुधरेंगी। मन बड़ा खुशी होता है चर्चा में आकर भी। आप भेदभाव करते हो ना तो वो भी खराब है, वो नहीं करना चाहिए। अगर आप सम्मान नहीं कर सकते ना तो अपमान भी मत करो किसी का, गलती है। क्योंकि कोई आपके पास जबरदस्ती आके नहीं जाता कि आप मुझे बिठाओ या मुझसे बात करो या मुझे मेरा आदर संस्कार करो, मत करो। कोई कह के खाना चला गया क्या आपसे, चर्चा में किस लिए जुड़े हो, भेदभाव खत्म करने के लिए, जात पात खत्म करने के लिए। आप यकीन नहीं मानोगे जितने मुसलमान है ना सब में एकता है, पता है हम लोगों में क्यों नहीं है। अरे इसका तो आदमी मर गया, इससे तो दूर रहो। अच्छा इसका आदमी है, इससे रिश्ता रखो। अरे इसके तो बच्चे नहीं है, इसको घर में मत घुसने दो। इसके बच्चे हैं, इसको बिठा के पूजो। ये क्या है, ये भेदभाव भी हम ही करते हैं। क्यों करते हैं। ये जो चर्चा है बन रही है, अब बन रही है और क्या। ये जो चर्चा है ना, ये चर्चा कोई छोटी मोटी नहीं है, ये महादेव की चर्चा है, ये हमारे गुरु की चर्चा है। तो गुरु की चर्चा में आकर भी बनाओ, भेदभाव मत करो, ठीक है, मत करना भेदभाव। सबसे सरल आप ना हर किसी को ये सोचा करो, मुझे नहीं पता मेरे सामने साधना बैठी है, मैं साधना नहीं समझ रही इनको, मैं इनको अपने महादेव समझ के देखती हूँ कि मेरे बाबा मेरे सामने बैठे हैं। कहावत कहती है ना कि मंच ऊंचा होता है, हम नीचे बैठे हैं, पता है आपको। आप ऊंचे हो, जो जमीन पे बैठा ना वो आसमान से ऊंचा ही होता है। जो जमीन पे बैठा वो जमींदार है, जमींदार है, बैठा वो चौकीदार है। हम कुछ नहीं होते, आपने हमें बिठाया तो हम यहाँ बैठे हैं। लेकिन एक टाइम पे आके आप ही लोग ऐसे करोगे तो फिर कोई किसी से उम्मीद नहीं रखेगा। तो बस यही मेरे गुरु की चर्चा है, बाकी मैं क्या बोलूँ। बाकी आप सब देखो खुश रहो और सबको खुशियाँ दो और खुशियाँ बांटो। सबके मन से, जिसके मन में दर्द है ना उसका दर्द दूर करने की कोशिश करा करो। अगर आपने किसी दुखिया के चेहरे पे हंसी लाई ना तो आपसे बड़ा कोई चमत्कार ही नहीं। अगर आपने गलती से किसी का दिल दुखाया ना
वो आपने उसका नहीं दुखाया, अपने गुरु का दिल दुखाया। तो मैं आपसे क्या बोलूँ बहन, बाकी ठीक है, चर्चा बहुत अच्छी है। बाकी आप सब देखो जुड़े रहो, मैं आज दर्शन करके आई हूँ। क्या पापा, मेरे पापा आप सबको किसी को भी गुरु को बुला लें, भाई बाबू है वो हमारे, वो कह सकते हैं आओ बेटी इस वक्त तुम्हारी बारी है दर्शन करने की। तो गुरु सबको अच्छे दर्शन कराए और सबके घर में सुख शांति दे, बस मेरे गुरु की यही चलती है।